अ, शांति। आज 1 अगस्त 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 1 अगस्त 2023 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज से अगस्त महीना चालू हुआ है। अगस्त ये शब्द बहुत सुंदर है अंग्रेजी का। अगस्त श्रद्धेय को कहते हैं। अंग्रेजी में जब हम स्पीच देते हैं तो स्पीकर बोलता है ऑगस्ट गैदरिंग, माना सम्माननीय सुनने वाले श्रोतागण सम्माननीय या श्रद्धेय है। अगस्त महीना में ही रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आता है। तो रक्षाबंधन के ऊपर आज की मुरली है। और आज वैसे भी मंगलवार है, तो मंगल भी पवित्र को कहा जाता है। जैसे जैसे हमारी बुद्धि स्वच्छ होने लगती है, बाबा की याद में हमारी प्यूरिटी की डिग्री बढ़ने लगती है, हमको सब जगह पे मंगल दिखाई देने लगता है। दुनिया में भी कहावत है हिंदी में कि लोग आजकल मंगल पर जाना चाहते हैं, मंगल पर जीवन है या नहीं ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये नहीं ढूंढते कि मेरे जीवन में कितना मंगल है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि दूसरे किसी भी प्लेनेट के ऊपर जीवन नहीं है, केवल पृथ्वी के ऊपर ही जीवन है। और ये साइंस का इस समय का घमंड है जो कि चूर होने वाला है। बाबा ने कहा ड्रामा अपने अंतिम क्षण में है, लास्ट पार्ट चल रहा है। और हम सब बाबा के बच्चों को पता है कि जब नाटक पूरा होता है तो सभी एक्टर्स को, आत्माओं को स्टेज पर आना है और हैप्पी एंडिंग होने वाला है। जो कुछ लोगों के लिए दर्दनाक होगा, हमारे लिए हैप्पी एंडिंग होगा। तो मेजॉरिटी प्रश्न जो मुझे आते हैं, बाबा के बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, या लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, या इनके संस्कार क्यों नहीं बदलते। वही प्रश्न बार बार आते रहते हैं कि मेरा योग क्यों नहीं लगता, माया क्यों आती है, और फलाने को कैसे बदले। बाबा ने इनके जवाब कई बार दिए हुए हैं। द बॉल इज नॉट इन अदर्स कोर्ट बट बॉल इज इन आवर कोर्ट। हमको बदलना है। ये फंडामेंटल बातें मत भूले कि हर एक आत्मा की जर्नी अपनी अपनी है, यात्रा है, उसकी इंडिविजुअल यात्रा होती है। भौतिक शास्त्र या फिजिक्स में एक थ्योरी सिखाई जाती है जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ केओस। केओस माना डिसऑर्डर। अगर आप मुंबई में कभी आए तो मुंबई का जो टर्मिनस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, अगर आप देखोगे सुबह शाम तो इतनी भीड़ रहती है, कीड़े मुंगी की तरह लोग रहते हैं, चलने को जगह नहीं रहती है। और बारिश में तो पूछो ही मत, ट्रैफिक जाम रहता है। तो रेलवे स्टेशन को अगर आप ऊपर ब्रिज से देखो तो आपको पूरा क्योस दिखाई देगा।
जो पहली बार लोग आते हैं वो मुंबई से डरते हैं, क्योंकि ट्रेन में घुसना और उतरना माना धर्मराज की सजा है। तो वो सोचते हैं कि ये कितना केओस चल रहा है, डिसऑर्डर है, तो बाहर से तो केओस दिखाई देता है, लेकिन उस केओस में उन लाखों लोगों में हर एक व्यक्ति की अपनी यात्रा है, उसको पता है कि उसको कहाँ जाना है, उसका रेलवे स्टेशन फिक्स है और वो उसी ट्रेन में चढ़ेगा जो ट्रेन उसको अपने गंतव्य स्थान पर लेकर जाएगी, डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगी। तो भले बाहर से डिसऑर्डर दिखाई दे रहा है, लेकिन डिसऑर्डर में ऑर्डर है, ये भौतिक शास्त्र साइंस कह रहा है। बाबा भी हमको यही कह रहा है कि संगम योग का नाम है कल्याणकारी योग। यहाँ अकल्याण में भी कल्याण है, सिर्फ वो देखने की आंख चाहिए, और योगी आत्माओं के पास ये आंख होती है। यस, योगी आत्माओं के पास ये, जिसको हिंदी में कहते हैं दूरदृष्टि, फार साइटेडनेस अंग्रेजी में कहते हैं, तो दूरदृष्टि होती है कि वो देख लेते हैं, दूर का देख लेते हैं, हद का नहीं देखते हैं। जो सामान्य व्यक्ति है वो हद का देखता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ज्ञानी होके ऐसा कर रहा है, या मेरे घर में ऐसा हो रहा है, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ज्ञानी आत्माओं के कोई भी कंप्लेंट नहीं रहते। ज्ञानी और योगी माना ड्रामा कंप्लीट एक्सेप्टेड। ब्रह्मा बाप के लौकिक बेटे ने बाबा का हाथ छोड़ा, 100% एक्सेप्टेंस। मम्मा ने शरीर छोड़ा, 100% एक्सेप्टेंस, क्योंकि इन सब की अपनी यात्रा है। इसलिए हमारे लौकिक परिवार में जो भी है उनकी अपनी यात्रा है। आपको इमीडिएटली फुल स्टॉप और एक ही थॉट आना चाहिए, नथिंग न्यू। स्वीट कल्याणकारी ड्रामा, एक्यूरेट शब्द और उसमें डालो चाहिए तो। एक बाबा का बच्चा मधुबन में ज्ञान सरोवर में सेवा देने वाला, बहुत अच्छा सेवादारी, ज्ञान सरोवर से नीचे आ रहे थे टू व्हीलर पे से, तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट शरीर छूट गया। तो बाद में बाबा को भोग लगाया, बाबा को बताया कि बाबा ये बहुत अच्छा सेवादारी था, आपने बचाया क्यों नहीं। बाबा का जवाब था, उस आत्मा का उस ड्राइवर के साथ उसी स्थान पर और उसी समय पे हिसाब किताब था। नाउ लुक एट द आंसर गिवन बाय ओशियन ऑफ नॉलेज शिव बाबा। ज्ञान के सागर शिव बाबा ने जो जवाब दिया वो सोचने जैसा है। इतना एक्यूरेट ड्रामा है कि एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। उसी स्थान पर उसी गाड़ी के साथ उसी ड्राइवर के साथ हिसाब किताब। जैसे ही हम इस ज्ञान की गहराई में जाते हैं, इमीडिएट फुल स्टॉप हो जाता है, हमको पता नहीं रहता है कि ये क्यों हो रहा है। ऐसे ही जब हमारे आदरणीय परम आदरणीय मनमोहिनी दीदी का जब शरीर छूटा, शी वॉज इन मुंबई, ब्रेन में ट्यूमर था और उनका ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भगवती, ये बहुत फेमस हुआ यज्ञ में, जो पुराने हैं वो सभी जानते हैं। तो सभी को लगा दीदी ठीक हो जाएगी, लेकिन दीदी का शरीर छूट गया। तो सभी ने बाबा से पूछा कि बाबा इतनी अच्छी आत्मा थी, क्या डॉक्टर की कोई गलती हुई। डॉक्टर भगवती नाम था। तब बाबा के महावाक्य फेमस हुए यज्ञ में, सभी इस महावाक्य को याद करते हैं। बाबा ने कहा, न भगवान का दोष न भगवती का दोष, ये ड्रामा की भावी है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे हमारी स्थिति पक्की होती जाती है वैसे हम ड्रामा को एक्सेप्ट करने लगते हैं। 100% कल्याणकारी ड्रामा है। तो ये सवाल ही नहीं उठ सकता कि ऐसे क्यों हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, शुभ भावना और शुभ कामना, हमारी अवस्था ही परिस्थिति को बदलेगी। बोलने से कोई नहीं बदलता। हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट कल्प पहले वाला पार्ट प्ले कर रही है। तो शुभ भावना नहीं छोड़ना है हमको अंडर एनी सरकमस्टेंसेस। आज की मुरली में दो शब्द आए हैं,
जो बाबा ने कई बार मुरलियों में बताई। एक है गायन योग्य और एक है पूजन योग्य। बाबा ने मुरली में ये भी बताया है कि बाबा के बच्चे जो श्रीमत पर चलते हैं संपूर्ण धारणाओं में, उनके हर एक के मंदिर बनते हैं। हर एक का मंदिर है, किसी का छोटा किसी का बड़ा। किसी की विधि पूर्वक पूजा होती है, किसी की पूजा नहीं होती है, केवल गायन होता है। तो गायन और पूजन का आधार क्या है? तो बाबा ने कहा कि आप सेवा करोगे तो आपका गायन होगा, लेकिन पूजन के लिए प्यूरिटी चाहिए। पवित्रता की ही पूजा होती है। जो मंदिरों में लोग जाते हैं, माथा क्यों झुकाते हैं? बाबा ने कहा द्वापर के राजा भी सतयुग के राजाओं के आगे माथा झुकाते हैं। आज की मुरली में एक शब्द आया है भगवत गीता का, वो है योगेश्वर। तो श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। तो उसके आगे माथा क्यों झुकाते हैं? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के आगे माथा क्यों झुकाते हैं? क्योंकि ये पवित्र थे। तो पवित्रता के आगे अपवित्र जो होते हैं वो माथा झुकाते हैं। तो ये पवित्रता की महिमा है। और हमको बंदर से मंदिर लायक बनना है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। बंदर माना जिसके अंदर सभी विकार होते हैं। आप सोचो, बंदर माना जिसके अंदर सभी विकार होते हैं। आज बाबा ने बंदर को भी याद किया है। आपने शायद वीडियो देखा होगा कि बंदरी का बच्चा मर गया तो मरे हुए बच्चे को भी वो साथ में लेकर चलती है, वो उसको छोड़ती नहीं जबकि वो मर चुका है। ये है मोह। तो बाबा ने आज कहा है कि जैसे बंदर में विकार होता है, वैसे बच्चों में भी ये विकार है। आज मोह को याद किया है बाबा ने और क्रोध को याद किया है। जिसके अंदर विकार है वो पवित्र या पूजन योग्य नहीं बन सकते। और हमको ये भी बात पता है कि जो आत्माएं विश्व के स्टेज पर आने वाली है वो कैसे भी करके प्रत्यक्ष हो जाएगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। हमारी अवस्था हमको प्रत्यक्ष करेगी। दो बातें होने वाली है बाबा ने कहा। एक, जो विश्व महाराजन है, जो राजाएं हैं, जो रॉयल फैमिली है, जो साहूकार है, जो रॉयल प्रजा है, जो प्रजा की भी प्रजा है, जो चांडाल है, ये सब आप देख के जाने वाले हो। बाबा ने कई मुरली में कहा है कि लास्ट में हर एक को अपनी स्टेज का पता चलेगा कि मैं क्या बनने वाला हूं और फलाना क्या बनने वाला है। उस समय बहुत पश्चाताप होगा उन लोगों को जिन्होंने भगवान आने के बाद भी उनकी श्रीमत पर नहीं चले। इनफैक्ट श्रीमत पे चलने के बजाय माया की मत पर चलकर यज्ञ में विघ्न उत्पन्न किए या टाइम वेस्ट किया, उनको पश्चाताप होगा। लेकिन उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि कल्प कल्प का पार्ट नून हो जाएगा। और फिर वही बात हर कल्प में रिपीट होगी। केवल ये एक ज्ञान की पॉइंट भी अगर हम हर वक्त ध्यान में रखें तो भी हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ हो जाएगा। जो अच्छा पुरुषार्थी होता है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी होता है, जिसको बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने मुरली में तीव्र पुरुषार्थी की व्याख्या दी है। पुराने जानते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी माना शुभस्य शीघ्रम, जो संस्कृत में कहते हैं कि शुभ कर्म में देरी नहीं करो। ये हमारा गीत भी बहुत सुंदर बना हुआ है ब्रह्मा कुमारी इसका, शुभ कर्मों में देरी नहीं करो, सांसों का भरोसा नहीं है। ये है लक्षण लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने वाले मम्मा समान आत्मा है, जो हर वक्त एवर रेडी रहते हैं और वो अपने साथ बातें करते हैं। अपने साथ बात करना चाहिए कि अभी मेरा शरीर छूटा तो मेरे साथ क्या जाएगा, और अभी मैं श्रेष्ठ कर्म करूंगा
तो मैं कल्प कल्प ये श्रेष्ठ कर्म करूंगा। ये एक बात हमको श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रवृत्त करती है। अपना मोटिवेशन खुद बनना चाहिए। गौतम बुद्ध ने यही बात कहा, अपो दीप भव, अपना दीपक खुद बनो। कोई और मेरा दिया जलाए इस राह में नहीं रहो। बाबा मुझे मदद करे, फलाना फलानी मेरे को मदद करे, नहीं। मदद मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। अपने साथ बात करो कि मुझे कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून करना है। मैं जब सेवा रिपोर्ट्स बनाता हूँ, किसी को भेजता हूँ, मैं लास्ट में एक लाइन लिखता हूँ कि कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून हो गया। ये खुद के लिए भी होता है, औरों के लिए भी होता है कि हमको भी कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून करना है। क्योंकि जो बीत गया सो ड्रामा। इस कल्प में सोए तो हर कल्प में सोते रहेंगे। और फिर वो कहावत बनेगी कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तब आप सोए हुए थे क्या। सो हमको सोना नहीं है, हमको जागृत अवस्था में रह के कर्म करना है। ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना है कि मैं चाहता तो नहीं था लेकिन क्या करूं हो गया। नहीं, हम जो चाहते हैं वही करेंगे। तो पूजन योग्य कौन बनेंगे? बाबा ने कहा मंदिर लायक या पूजनीय वही बनते हैं जो भूतों से बचने का पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि आप कल्पना करो, आप इतने मंदिर में जाते हो, क्या कभी देवताओं को ऐसे बताया है जिसके अंदर भूत है? नहीं, देवता संपूर्ण पवित्र है। बाबा ने कहा जब किसी में भूत देखो, कोई क्रोध करता है, मोह के वश हो जाता है, तो किनारा कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि भूत से अगर किनारा नहीं किया, आपके अंदर भूत की प्रविष्टा हो जाएगी। इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना है। क्योंकि मुझे ये प्रश्न पूछा जाता है, कहते हैं कि सचिन भाई हम तो ठीक रहते हैं लेकिन हमारे चारों तरफ निगेटिव एटमॉस्फेयर है, हम पुरानी दुनिया में रहते हैं, रावण की दुनिया है, ऑफिस में है, जहां पर भी हम जाते हैं निगेटिव लोग हैं, गंदी बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं, तो हम क्या करें? तो बाबा ने इसका जवाब दिया हुआ है, बहुत सुंदर जवाब है। बाबा ने कहा आपकी रचना है अगरबत्ती। अगरबत्ती कभी ये नहीं कहती क्या करूं बदबू है, अगरबत्ती अपनी खुशबू फैलाती है। ऐसे ही हम जहां पर भी है, हमको हमारी पवित्रता की खुशबू फैलानी है। या तो वो शक्तिशाली है या आप शक्तिशाली है। एक एवरेज व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति परिस्थिति और लोगों को दोष देता है और कहता है कि वो वायुमंडल ही ऐसा था, बात ही ऐसी हो गई, लोगों ने किया ही ऐसा, इसलिए मुझे भी करना पड़ा। मुझे कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तब मेरे से रहा नहीं जाता है। इसका मतलब वो झूठ बोलने वाले व्यक्ति ने आपके अंदर के निगेटिविटी को एक्टिवेट कर दिया, तो वो शक्तिशाली हो गया। वो शक्तिशाली हो गया। हमको शक्तिशाली रहना है, हमको किसी के प्रभाव में नहीं आना है। अगर बाबा ने सोल्यूशन दिया, अगर आपको लगता है कि ये निगेटिविटी का मेरे ऊपर इफेक्ट आएगा, वहां से निकल जाओ। अगर स्थूल रूप में किनारा नहीं कर सकते तो अपने आप को लाइट के कार्ब में रखो। लाइट के कार्ब में अगर हम रहेंगे, चारों तरफ मेरे लाइट है, तो उसके अंदर किसी का निगेटिव वाइब्रेशन प्रवेश नहीं कर सकता है। मेरे पास पूछते हैं कि हमको डर लगता है जब कोई गुस्सा करता है, क्योंकि गुस्से का वाइब्रेशन बहुत निगेटिव होता है। सचमुच में जो गुस्सा करने वाले होते हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं शीघ्रकोपी, अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, ये लोग गुस्से के आवेश में आकर कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने को बचाना है लेकिन एट द सेम टाइम फिजिकली बचाना है, और अपने चारों तरफ लाइट का कार्ब रखना है कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, कमजोर नहीं बनना है। ऐसे समय पर शक्ति स्वरूप ही आपको बचाएगा। तो अगर
इन भूतों से बचना चाहते हैं तो बाबा ने सॉल्यूशन भी दिया है, जो आज की मुरली का सार है कि शरण में आओ, ईश्वर की शरण में। ये भगवत गीता का पूरा सार है, जो हमने बार बार देखा है। बाबा भी इसको याद करता है। क्या सार है? सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 18वां अध्याय 66वां श्लोक, इसको कहते हैं एक श्लोक की भगवत गीता। पूरे भगवत गीता का सार यही है कि आपके अंदर शक्ति नहीं है। आपके अंदर शक्ति नहीं है तो आप एक परमात्मा की शरण में जाओ, वो सर्वशक्तिवान है। मन बुद्धि से उसको टोटल सरेंडर कर दो। टोटल सरेंडर कर देंगे। शरण शब्द भक्ति मार्ग का है। बाबा ने एक मुरली में कहा, बच्चे बाप के शरण में नहीं जाते, बच्चे तो बाप की गोद में जाते हैं। बाबा ने शरण शब्द को भी एक मुरली में निकालने को कहा है, क्योंकि भक्त माना मांगने वाले। हमको मांगना नहीं है, अधिकार से बाबा की गोद में जाना है। जैसे बच्चा अपने माँ बाप की गोद में जाता है, अधिकार से जाता है, तो बाप बंधा हुआ है। जितना जितना हम मन बुद्धि से शिव बाबा को पूर्ण रूप से समर्पण होंगे, उतने उतने हमारे माया के सभी बंधन छूट जाएंगे। अब ये समर्पण भी समझ में नहीं आता है लोगों को। स्थूल रूप में समर्पित होना बहुत इजी है, वो भी सबके लिए होता नहीं है। हमारी कितनी बहनें हैं, भाई है, जो समर्पित नहीं होना चाहते, क्योंकि समर्पित जीवन में फ्रीडम चला जाता है। आपको डिसिप्लिन लाइफ जीना है और संगठन में रहना है, तो वो भी सभी से होता नहीं है, क्योंकि कलयुग है। माया अपनी चरम सीमा पर है, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए आजकल ट्रायल पे रखते हैं। क्योंकि भावना में आके समर्पित हो जाते हैं और फिर देखते हैं कि मेरे से तो ये होगा नहीं, फिर छोड़ के चले आते हैं। इसलिए पहले देखा जाता है कि इनके संस्कार श्रेष्ठ है या नहीं है, ये एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके बाद में उनको लिया जाता है। लौकिक में भी जॉब में लेने से पहले कंपनीज में 6 महीने के लिए वो परमानेंट नहीं करते हैं, पहले ट्रायल पे ही रखते हैं और देखते हैं कि ये काम करने के लायक है या नहीं, ये यूजफुल है या नहीं, तभी उसको परमानेंट लेटर देते हैं। कई लोगों को सालों तक परमानेंट लेटर नहीं मिलता है, लेकिन जब देखते हैं कि अब ये मोल्ड हो चुका है, इसको किसी भी परिस्थिति में ये अपने आप को स्टेबल रखेगा, तब उसको परमानेंट का लेटर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है। माया के बंधन तभी छूट जाएंगे जब संपूर्ण रूप से मन और बुद्धि से समर्पित। अब ये समर्पण शब्द बहुत बड़ा है, इसके ऊपर तो लोगों ने मेडिटेशन भी सिखाना चालू किया है। एक शिविर चलता है, मैंने देखा भारत में, उसका नाम ही है समर्पण ध्यान शिविर। क्योंकि दुनिया में भी पता है कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है। योगेश्वर शब्द को ही लेते हैं, भगवत गीता में लास्ट श्लोक है 700 वर्ष ऑफ भगवत गीता, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो कहा गया है। माना जहाँ परमात्मा है, योग सिखाने वाला ईश्वर है और आत्मा है अर्जुन जैसे, तो संसार की कोई भी ताकत इन्हें हरा नहीं सकती है। यहाँ पर विजय ऐश्वर्य निश्चित है। तो समर्पण माना पूरा समर्पण, मन बुद्धि सहित समर्पण। जो गीत है, पुराने मुरली का गीत बहुत सुंदर है कि तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, ये है संपूर्ण समर्पण। भारत में तो ये प्रथा है, जब किसी बहन की शादी होती है तो उसको दूसरे घर में भेजा जाता है, तो उसको बोला जाता है कि इस घर में अभी तू गई है तो यहाँ से तेरी अर्थी ही उतरेगी, तुमको वापस नहीं आना है। जबकि ये बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है,
नया घर, अब तक माँ बाप के साथ बड़ी रही, अपना घर, लेकिन यहाँ नए घर में नए लोग हैं, सास ससुर कैसे पता नहीं, ननंद देवर कैसे है पता नहीं, पति कैसा है पता नहीं, और रिश्तेदार। तो वहां पे एडजस्ट करना ये बहुत चैलेंजिंग होता है, सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी वो प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि आपको यहाँ से वापस नहीं आना है। तो बाबा भी यही कह रहा है कि एक बार बाबा को जीवन दे दिया, फिर ये मत कहो कि बाबा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। बाबा आप मुझे जहाँ रखो, जैसे रखो, मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इतना समर्पण हो जाएंगे तभी हमारे बंधन कटते जाएंगे। थोड़ा सहन करना पड़ेगा, और सहन शक्ति जिसके अंदर होती है वही अपने संस्कारों को परिवर्तन कर पाते हैं। आज विशेष बाबा ने इसी भगवत गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक लिया है। 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। माना ये सृष्टि कल्प वृक्ष का पेड़ है जिसका बीज ऊपर में है और उसकी टहनियाँ नीचे है। तो ये श्लोक को आज बाबा ने याद किया है, कल्प वृक्ष के बारे में बताया है कि इसका बीज ऊपर है। हम सब बीज रूप शिव बाबा के साथ है और हमारे वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैलेंगे। तो हमको बहुत शक्तिशाली बनना है। आधा कल्प के हम माया के पीड़ित है। माया ने हमको बहुत पीड़ा दी है, माया ने बहुत पीड़ा दी है। इसलिए आज का जो गीत है मुरली का वो उसी से संदर्भ में है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जीत चाहता है। अभी तक तो दुखी थे, लेकिन बाबा तुम आओ तो साथ में खुशियां भी आए। मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है। जिसने बाबा को पा लिया, अनुभव कर लिया, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नेचुरली आएगी। तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, तुम्हें ये बताने को जी चाहता है। एक्चुअली बताने की जरूरत नहीं है, अगर हम खोए हुए हैं तो बाबा तक वो बात पहुंचती है। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि सागर को हप कर लिया, ज्ञान सागर को। तो ये कहावत है कि चिड़िया ने सागर को हप कर लिया। भारत के हिंदू संस्कृति में ऐसे लिखा है, अगस्त मुनि ने सागर को प्रसन्न कर लिया। ये भी बहुत सुंदर है। अगस्त शब्द संस्कृत में भी है और अंग्रेजी में भी है, दोनों का भाव एक ही है। अगस्त मुनि सप्तर्षि में के एक है। और ऐसे कहते हैं कि अगस्त ने पूरे सागर को ग्रहण कर लिया अपने अंदर। आप सोचो, तो ये अगस्त कौन है? तो जो पवित्र रहते हैं, जो पवित्र है, अगस्त है, वही सागर को अपने अंदर समा पाएंगे। तो पवित्रता का पूरा खेल है। लास्ट में इम्पोर्टेंट बात जो आज की मुरली में बाबा ने सॉल्यूशन दिया है कि कई कहते हैं कि क्या करूं, वही बात है, दफ्तर में जाते, बिजनेस में रहते हैं तो बाबा की याद नहीं रहती है। तो बाबा ने कहा उसको भी सेवा समझो। मैं हमेशा सभी भाई बहनों को कहता हूँ, अपने घर को घर नहीं समझो, ऑफिस को ऑफिस नहीं समझो, ये सेवा स्थान है। बाबा ने मुझे ड्यूटी के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो जितना सेवा का भाव होगा कि मैं घर पे नहीं हूँ ना, मैं ऑफिस में हूँ, मैं बाबा के सेंटर पर हूँ, मुझे सेवा के लिए रखा हुआ है, तो खुशी बढ़ती जाएंगी। क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी होगा और भविष्य भी जमा हो जाएगा, डबल फल के अधिकारी बनेंगे। याद और सेवा में इतने बिजी होंगे तो सदा फल खाते रहते हैं, और प्रत्यक्ष फल खाने वालों की तबीयत अच्छी रहती है। ऐसे कि जो खुशहाल बाबा के रहते हैं वो खुद भी खुश रहते हैं और औरों को भी वो अच्छे रखते हैं।
तो आज की पूरी मुरली के ऊपर अगर हम गहराई से जाए तो बाबा ने अगस्त शब्द को ही कहा है कि पवित्र बनो, पवित्रता की राखी बांधो, बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। अगर बंधनों को काटना है तो पूरी तरह से शरण में जाओ, डेविल से दूर रहना है, नहीं तो डेविल प्रवेश करेगा। तो आज का पूरे दिन का संकल्प है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ, बाबा की शरण में हूँ। बाबा मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ओम शांति।